तमिलनाडु और केरला में जो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक है। तमिलनाडु में क्यों आश्चर्यजनक है? आपके चैनल पर मैंने कहा था कि इंडिया आ रही है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि आप लोग, मुझे आज भी समझना है ऐसा। अब आपसे बाद में पूछेंगे, आपसे बाद में पूछेंगे, अभी धीरेन जी का नंबर है, आप थोड़ा उससे चलिए। ठीक है, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आश्चर्यजनक क्यों आपको लग रहा है? वो धीरेन जी बताएंगे हमको क्यों आश्चर्यजनक लग रहा है। दरअसल आप आईएनएस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, जिसमें मेरे पास, चूंकि मैंने वही देखा था कि वो डीएमके को वापस ला रहे हैं, एआईडीएमके नहीं 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 नहीं, उनमें 10 सीट ज्यादा दे रहे हो एनडीए को। अच्छा, एनडीए को मैंने ये देखा, मेरे पास जितना था मैंने उसको ज्यादा गौर से नहीं देखा था, क्योंकि मैं बंगाल को ही सिर्फ उस समय देख रहा था। दरअसल एआईडीएमके का ये जो इसलिए चिंतित मुझे लग रहा है क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा इस पे शक है, क्योंकि एनडीए का वहां इस समय तो नहीं लग रहा, क्योंकि टीवी के जो विजय कुमार का जिस तरह का बहुत जबरदस्त तरीके से यूथ के ऊपर, और खासतौर से मैंने देखा गांव में और उस सब में, वो जबरदस्त तरीके से कर रहा है, उसका बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि उसके पास संगठन नहीं है, ग्राउंड पर उस तरह का संगठन नहीं है, और उसका पिछले 10 दिन में कुछ उसकी जो कैंपेन है वो थोड़ा सा कम होती हुई दिखी है। इसके बावजूद अभी भी वो बहुत ताकतवर है, चूंकि उसके जाने के बाद एआईडीएमके की दिक्कत हमको दिख रही है, क्योंकि बीजेपी वहां बहुत ज्यादा, अन्नामलाई के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की लीडरशिप को उस तरह से कोई बहुत ज्यादा वहां उम्मीद अपने से रही होगी, वो भले ही कुछ भी कहें। क्योंकि एक लीडर एन मक्कल नाम की यात्रा के साथ जब वो पूरे सारे उन पे घूमा है, क्या नाम अपने सारे हर एक विधानसभा पे उसने अपनी उस यात्रा को किया था, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एआईडीएमके को ताकत, चूंकि उसका नेता सेम है, जातिवादी हिस्से में बटा हुआ पूरा तमिलनाडु से ज्यादा मुझे लगता है कास्ट सिलेक्शन शायद ही कहीं और होता होगा, क्योंकि वहां जो गोंडर हैं, चूंकि जो पलनीस्वामी है वो भी गोंडर हैं और वो खुद भी गोंडर है, और वो पूरी गोंडर जो कांगू बेल्ट है उसमें ही इनकी ताकत आती है, वही थेवर की ताकत है, और उन सबको ही वो लड़ाई थी जो अन्नामलाई बीजेपी को दे रहे थे। तो अब एक तो दूसरा ये है कि एआईडीएमके के पास कोई इस तरह का यूथ लीडर नहीं है जो युवा को बांध सके। उनके वोट में मैंने देखा कि कोई सेंध लगती हुई दिखी है। सब चीजों के बावजूद अगर बहुत अच्छा करते हैं तो ये तो कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए, वो उसके लिए एआईडीएमके के लिए बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है उससे, डीएमके से। लेकिन मैं तो अभी यही कहूंगा कि ओपन मुझे तो अभी दिख रहा है, क्योंकि मुझे टीवी के विजय कुमार को देखना है कि विजय कुमार का अभी कैंपेन किस तरफ उठता है, क्योंकि अगर वो 15 से 20% भी ले आता है वोट, तो वो सबसे बड़ी आबादी तो देखिए वो ले रहा है कि जो क्रिश्चियन वोट है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, उसमें कोई वो नहीं है, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बाकी सब में वो दोनों के वोट खींच रहा है, एआईडीएमके के भी और डीएमके के भी। अब उसमें से किसको ज्यादा नुकसान होगा वो है, क्योंकि मैंने उसको डिटेल बहुत देखा नहीं है, मैंने सिर्फ जो मैं देख रहा हूं उस चुनाव को, उसी को मैंने आपको अभी तक बताया। जी सर। हाँ जी, अब आप बताइए अभिषेक जी। आवाज नहीं आ रही। लास्ट नाइट भी मेरी बात हो रही थी जेवी श्री राम सर से, वो तमिलनाडु के गांव-गांव को अभी घूम रहे हैं, तो उन्होंने 10 दिन बाद बोला है कि वो अपने आंकड़े मुझे देंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी वो कर रहे हैं और वो सर्वे तो करते ही हैं जेवी श्री राम सर। इसके अलावा श्री कुमार जी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। देखिए, हम ग्राउंड को पहले समझे, एक शहर है, एक गांव है। गांव में एडीआईएमके है, टीवीके नहीं है, पहली बात। एंटी इनकम्बेंसी ऐसा है कि डीएमके को किसी भी हाल में बदलना है। ये बात बिल्कुल ठीक कही कि क्रिश्चियंस का एक बड़ा लॉबी, बड़ा वोट और युवा वर्ग वो इनके साथ है, विजय थलापति और टीवीके के साथ। किंतु फिर वही बात की जो सोशल मीडिया पर शोर दिखता है। बिहार में जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर थे, तो हमें पता था कि प्रशांत किशोर नहीं है। लेकिन आप नोएडा ऑफिस में बैठे लोगों से पूछिए, वो कहते थे प्रशांत किशोर चमत्कारिक है, प्रशांत किशोर के साथ भीड़ है, प्रशांत किशोर के साथ लोग हैं, प्रशांत किशोर कमाल कर रहा है। अगर 20% टीवी के लेके जाएगा तब तो एडीआईएमके को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जितना नीचे जाएगा, ये 16%, 15%, 14%, मैं देख रहा था इसमें कि वोट शेयर उन्होंने नहीं दिखाया है,
इन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि 6 से 12 सीट टीवी के जीत रहा है। इट मीन मैं मान नहीं के नहीं चल नहीं, रहा हूँ IANS ने दिया है, IANS वोट ने परसेंटेज दिया है, दिया है। वोट ओके, परसेंटेज दिया है 12 से 13% टीवीके का। 12 से 13%, मैं मान के चल रहा था 14-15% के आसपास होगा, तभी ये कन्वर्जन हो रहा है, सीट कन्वर्जन। तो 12 से 13%। अब अगर ये 10 से नीचे जाएंगे तो एनडीए जाएगी 140 के ऊपर, और ये 15 के ऊपर जाएंगे तो एनडीए और फिर टीवी के मिला के सरकार बनाएगी, और डीएमके और नीचे जाएगी। 3 कॉर्नर फाइट है। डीएमके मतलब के आप क्या मान रहे हैं कि टीवीके का जो वोट है वो सारा का सारा डीएमके के हिस्से से ही जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, ज्यादातर जा रहा है सर। तो गांव की लोग पार्टी तो कहते है हैं ही कि नहीं। साहब के महिलाओं का वोट भी जा रहा है जो कि एआईएडीएमके के हिस्से का। बिल्कुल नहीं जा रहा है सर, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ज्यादातर नहीं जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1-8% इधर उधर से शिफ्ट नहीं होगा, वो होता है। आप देखिए बिहार में भी हो रहा था कि जा रहा है, एनडीए का वोट जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा था प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए जो तबके के लोग हैं ना, वो बीजेपी का कोर वोटर है। वो वोटिंग के दिन प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेगा। अभी पीके की कंपनी आईपैक ही देख भी रही है टीवीके को। समझना पड़ेगा हमको चीज को कि इस वक्त तमिलनाडु में खनन माफिया से लेकर के गांव के अंदर जो त्रासदी और जिस प्रकार का घोर रोष है, चाहे आप लाख सन टीवी पर चीजें चला लो, घुमा फिरा लो, सारे पैंतरे आजमा लो, लेकिन जब रोष होता है जनता में तो वो सिर्फ एक ही चीज देखती है, इसको हराना है। जिताना किसको है वो सेकेंडरी थॉट होता है, इसको हराना है, और डीएमके को हराना है, ये इंपॉर्टेंट। सर ने बोला कि के अन्नामलाई के जाने के बाद बीजेपी कमजोर हुई होगी। देखिए ये अलायंस इसीलिए हुआ ही था कि पिछले लोकसभा में बीजेपी ने परफॉर्म अच्छा जरूर किया, लेकिन जो वोट स्प्लिट हुआ एडीएमके के साथ, उसने डीएमके को ज्यादा फायदा उठाया। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में इनके लिए फेवरेबल हो जाता था। अगर उस वक्त भी ये कंबाइन लड़े होते, इतना कुछ करने के बाद प्रॉपर ढंग से सीट शेयरिंग हुई होती, तो इजी नहीं रहता इनके लिए। तो दूसरी बात, कांग्रेस बहुत बड़ा वीक लिंक है इस बार के तमिलनाडु इलेक्शन में। उनके साथ क्या करेगी? क्या डीएमके कंप्लीट छोड़ेगी, बोलेगी तुम अलग लड़ लो, या सीटें देंगी? जितनी सीटें देगी सर सब हारेगी, आप देख लीजिएगा। एकदम बिहार जैसा रिपीट होगा। कांग्रेस अपना खाता खोलने को इस बार तमिलनाडु में तरसेगी, आप देख लीजिएगा सर। यही लोग कहते हैं ना बड़ा पढ़ा लिखा और ये फलाना ढिमकाना स्टेट है, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को जयललिता के बाद देखा है, वरना हर 5 साल पे तो फ्लिप होता ही था। तो इस बार इनको पता चल जाएगा